अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी विद मॉडर्न टच। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्स्ट्रा चिकन चीज़ पिज़्ज़े की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का बनता है। और घर का पिज़्ज़ा, वाह, घर का पिज़्ज़े की तो अपनी ही बात है। बेशक रेस्टोरेंट में पिज़्ज़े मिलते हैं, लेकिन जो मज़ा घर के पिज़्ज़े का है वो बाहर का हो ही नहीं सकता। क्यों ना घर में पिज़्ज़ा बनाया जाए और घर वालों को इम्प्रेस किया जाए। तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और फिर बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मेरा पिज़्ज़ा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि बहुत ही मज़े का बना था। आप भी रेसिपी को एंड तक फॉलो करेंगे तो आपके पिज़्ज़े का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। यहाँ पहले कर लेते हैं डो तैयार। मैंने यहाँ लिया है 1/4 गर्म कप पानी, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच चीनी और 2 चाय के चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच खमीर का। पहले हम इसको खमीर को एक्टिव करके चेक कर लेते हैं कि ये ठीक भी है या नहीं, क्योंकि पुराना खमीर फूलता नहीं है। इसको कर लेते हैं मिक्स और गर्म जगह पे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे राइस होने के लिए। इस स्टेप को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दूसरी तरफ मैंने मैदा ले लिया है। यहाँ मैं 2 पिज़्ज़ों की डो बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 कप भर के और 3/4 कप इसमें और ऐड किया मैदे का। तो अगर आपने 1 का बनाना है, 1 पिज़्ज़े की डो बनानी है, तो हाफ तमाम चीज़ों को कर लें। और 2 खाने के चम्मच इसमें गया है ऑयल और 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल सेपरेट कर लिया है, जो गूंदते वक्त इस्तेमाल करूँगी। और 1 चाय का चम्मच गया है नमक और 1 खाने का चम्मच गया है दही। ये देखिए 5 से 7 मिनट में मेरा खमीर कितना अच्छे से फूल गया है। मेरे पास 2 खमीर थे। एक खमीर मैंने पहले भिगो के रखा तो वो बिल्कुल फूला नहीं, और दूसरा देखे कितने अच्छे से फूल गया है, मतलब कि ये खमीर अच्छा है। आप भी ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। अगर बाद में आप कुछ रेसिपी में लोग पहले खमीर डाल देते हैं आटे के साथ ही, तो इससे आपके आटा ख़राब होने का ज़्यादा अंदेशा है। ये देखिए यहाँ मैंने डाल दिया है खमीर और अब इसको मैं गूंद रही हूँ। और हम इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, बल्कि नीम गर्म पानी है। यहाँ मेरा 1 कप भर के और 1/3 कप इसमें और गया था पानी का। आप एक साथ पानी मत डाल लीजिएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको गूंदते जाइए। आप अपने जो खमीर है उसको पहले एक्टिव करके लाजमी देख लें, इससे आपका पैसा बच जाएगा। अगर आपका खमीर अच्छा नहीं है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। इसमें मैंने अब 1 डाल दिया है खाने का चम्मच ऑयल, और अब इसको मैं अच्छे से गूंदूंगी ताकि इसका जो स्टिकीपन है वो दूर हो जाए। अब मैंने थोड़ा सा सरफेस को ऑयल से कर लिया है ग्रीस, और इसको बहुत अच्छे से हमने गूंद लेना है। ये देखिए हमारी जो डो है वो शेप में आ गई है। तो अब मैंने इसको बॉल सा बना लिया है और इसको बड़े से बर्तन में डाल के मैं कवर करके रख दूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा ग्रीस भी किया है डो को। हमने कवर करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखना है, ताकि ये अपने साइज से 3 से 4 गुना हो जाए। अगर 2 गुना भी हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन अगर 3 से 4 गुना होगी तो आपका डो बहुत अच्छी बनी है, इसका मतलब है। ये देखिए मैंने साइड पे रख दिया था अपनी डो को, और अब हम तैयार कर रहे हैं अपनी टॉपिंग। इसके लिए मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ली है और उसको छोटे पीसीस में काट लिया है। अब इसको पकाते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 पैन और 2 खाने के चम्मच डाल लिए हैं उसमें कुकिंग ऑयल के, और अब इसमें गई है हमारी चिकन ब्रेस्ट। चम्मच चलाते हुए इसको वाइट होने तक पकाते हैं। जब ये हो जाएगी थोड़ी सी वाइट, तो इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। यहाँ मैं नमक ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और 1/4 चाय का चम्मच ले रही हूँ काली मिर्च, और आधा चाय का चम्मच ले रही हूँ लाल मिर्च, और इसमें आधा चाय का चम्मच ही जाएगी ऑरिगेनो। ये आप अच्छा टेस्ट इससे आता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और 1 चाय का चम्मच ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स गए हैं, मतलब जो हमारी लाल मिर्च खुश्क होती है वो कुटी हुई गई है। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे अपनी पसंद की। यहाँ मैं ग्रीन बेल पेपर मतलब शिमला मिर्च ले रही हूँ आधी, और मैंने मीडियम प्याज लिया है। हमने यहाँ सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, बल्कि हाई फ्लेम पे थोड़ा सा सौटे करना है। तो 2 मिनट में ये हाई फ्लेम पे इसको पका लेते हैं। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट में हमारी सब्जियां बिल्कुल हो गई हैं रेडी। अब हम अपनी सब्जियों को रखते हैं साइड पे और
तकरीबन हमारी डो को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। तो अब इसको कर लेते हैं चेक। ये देखिए हमारी डो कितनी अच्छी राइस हुई है, ये अपने साइज़ से 3 से 4 गुना हो गई है। तो अब हम इसको गूंदते हैं। तो इसको हमने बहुत अच्छे से गूंदना है, इसकी तमाम जो एयर अंदर भर गई है उसको निकाल देना है और इसको पहले वाली शक्ल में ले आना है। यहाँ मैंने मैदा थोड़ा सा सरफेस पे डाल लिया है और अब इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से गूंदूंगी, और जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी पिज़्ज़े की बेस तैयार होगी। ये जो डो है वो 2 पिज़्ज़ों की है। अगर आपने एक पिज़्ज़ा बनाना है तो आप तमाम चीज़ों को आधा आधा कर लें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। एक हिस्सा मैंने छोटा रखा है क्योंकि मैं 14 इंच का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, और एक मैं पैन में पिज़्ज़ा बनाऊंगी। इसकी रेसिपी भी जल्द आने वाली है विदाउट ओवन पिज़्ज़े की। पैन में जिन बहनों के घर ओवन नहीं है वो भी पिज़्ज़े को एंजॉय कर सकेंगी। ये देखिए मेरा पिज़्ज़े की डो बिल्कुल रेडी है, और अब इसको मैं बेल लूँगी। मैं थोड़ा सा सरफेस पे मैंने मैदा लगा लिया है, और अब इसको मैं पहले हाथ की मदद से थोड़ा सा बेलती हूँ और फिर मैं रोलिंग पिन यूज़ करूँगी ताकि हमारी जो पिज़्ज़े की बेस है वो तमाम जगहों से एक जैसी हो, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो। ये देखिए हम इसको अच्छे से लेते हैं बेल, फिर हम इसको अपने बेकिंग पैन में शिफ्ट करेंगे। बेकिंग पैन में शिफ्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी रोलिंग पिन पे अपने बेस को करें रोल और फिर इसको पैन में शिफ्ट कर दें। यहाँ मैंने पैन को कर लिया है थोड़ा सा ग्रीस, और अब मैं अपनी बेस को पिज़्ज़े की बेस को शिफ्ट कर रही हूँ पैन में। ये देखिए अब मैं हाथ की मदद से इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, अच्छे से फैला लेती हूँ और किनारों को थोड़ा सा कर लेती हूँ मोटा। देखें कितने अच्छी बेस बनी है, ये देख सकते हैं आप पूरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपकी ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ मैंने ले लिया है फॉर्क और अच्छे से सुराख कर रही हूँ ताकि हमारी हीट दोनों साइडों से अच्छे से आए और अच्छे से दोनों साइडें पकें। यहाँ मैंने 1 कप ले लिया है पिज़्ज़ा सॉस का, और अब मैं इसको अच्छे से पूरे बेस पे फैला देती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से पिज़्ज़ा सॉस कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मिलेगी। ये जो पिज़्ज़ा डो की रेसिपी है ये परफेक्ट होगी इंशाल्लाह। आप जब भी ट्राई करेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अब मैं डाल देती हूँ मोज़रेला चीज़। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है पिज़्ज़े का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। ये देखिए पहले मैं 1 लेयर चीज़ की लगा देती हूँ, फिर मैं अपनी कुक जो वेजिटेबल हैं वो डाल देती हूँ और इसको तमाम जगहों पे अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ ताकि तमाम स्लाइसिस पे फुली चिकन और वेजिटेबल आएँ। ये देखिए अब मैं दूसरी लेयर चीज़ की लगा रही हूँ। मोज़रेला चीज़ ही आप भी यूज़ कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये दूसरी लेयर भी लग गई है हमारी चीज़ की। तो अब मैं इसमें हैलोपिनिया डाल रही हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी ब्लैक ऑलिव। आप अपनी पसंद से और सब्जियाँ भी डाल सकते हैं इसमें, और कोई सब्ज़ी स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने अपना ओवन 400 पे प्री हीटेड पे लगा दिया है ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। और ये देखिए अच्छे से गर्म हो गया था हमारा ओवन। तो हम 15 से 18 मिनट अपने पिज़्ज़े को बेक करेंगे। ये देखिए 18 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया था। 15 मिनट तक भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ हमारा पैन में पिज़्ज़ा बन रहा है विदाउट ओवन पिज़्ज़ा। इसकी भी रेसिपी जल्द आने वाली है इंशाल्लाह। जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो भी पिज़्ज़ा घर में बना सकेंगी। ये देखिए पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था और बहुत ही अच्छा बना था। बहुत गर्म था इसलिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रही हैं पिज़्ज़ा काटने में। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। आप जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ मिलूँगी आपके साथ। देखिए कितने मज़े का पिज़्ज़ा बना है और बहुत ही आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।